सदगुरु साहब रानी कमलावती से कहते हैं, बेटी इसी घर में पूजा करना है, बाहर कोई मंदिर नहीं, पहले इस मंदिर को साफ सफाई रखो ना। बाहर तुम ढूंढ रही हो, बाहर तो एक प्रतिमा है, चरण में ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये चरण कमल में भगवान विष्णु का वास है, और जहां भगवान विष्णु है तहां मां लक्ष्मी रहेगी कि नहीं? बोलिए, रहेगी कि नहीं? पति के साथ रहेगी कि नहीं? जहां पति रहेंगे तहां आप लोग को रहना है कि नहीं? पति रहेगा लंदन में, आप रहेगा कहां में? ओ तो शोभा देगा। तो चरण में भगवान विष्णु का वास है, वहां मां लक्ष्मी रहती है। इसलिए संत लोग पहुंचते हैं तो जो जानकारी पुरुष हैं चरण को धो लेते हैं। अगर चरण को धो लेते हैं तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी घर में चली आती है। और गुदा मार्ग में पैखाना द्वार में जहां जिसे सुने हैं गणेश जी, और वहां गणेश भगवान का वास है। पैखाना द्वारा में गणेश भगवान का वास है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में नहीं, और है तो इस मंदिर में। ये नाभि कवि से ढोढ़ी कहता है, ये नाभि कमल में भगवान शिव का वास है। तो जहां शिव है तहां पार्वती रहेगी कि नहीं? पार्वती रहेगी नहीं। तो पहले किनको खोजना है? नारियों को मनाइएगा तब न पुरुष मानेंगे। तो आप लोग पुरुषों को मनाते हैं, महादेव को मनाने के लिए चलते हैं, पार्वती को छोड़िए देते हैं। तो पार्वती दी गालिए देगी जो हमारे पति को फुसला रही है। आइए, और सृष्टिकर्ता में ब्रह्मा जी का वास है। जब वहां वास है ब्रह्मा जी का, तो उनका पत्नी तो सरस्वती है, लेकिन सरस्वती का अलग जगह है। सृष्टिकर्ता में ब्रह्मा जी का वास है, और पीतनाद में हनुमान जी का वास है। ये सीने में हनुमान जी का वास है, और दहना साथ या जीवहंस का वास है। कंठ कमल में सरस्वती जी का वास है, और यहाँ जहाँ आप लोग टिकली साड़ते हैं और वहाँ ब्रह्म निरंजन का वास है, जिसे कालपुरुष कहा गया है। और उससे ऊपर एक गगन गुफा में सदगुरु कबीर साहब का वास है। वहां रहते हैं। विचार करेंगे आप लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? सारे को सारे देवता तो इस मंदिर में है, और बाहर खोज रहे हैं, कभी मिलेगा? और यह मंदिर में क्या क्या चढ़ाता है दुनिया का लोग? हम आए हैं, थोड़ा कथा सुनाएंगे, उसके बाद सत्संग करेंगे। अगर मेरी वाणी से अगर कुछ एक दो सुधार ना हो तो मेरा सत्संग करना बेकार होगा। और भगवान को मंदिर में लोगों क्या चढ़ाता है? पानी, जल। और इस मंदिर में क्या देता है? दारू, गांजा। इस मंदिर में देता है दारू, तारी, और उस मंदिर में दूध और जल। विचार करेंगे। और भगवान के मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं, और इस मंदिर में क्या देता है? तो सिगरेट और बीड़ी। वाह, रहेंगे भगवान। और वह मंदिर में क्या चढ़ाता है? लड्डू और बतासा। और इस मंदिर में क्या देता है? अंडा और बकरा। भगवान रहेगा इस घर में? प्रेत रहेगा, प्रेत। जब प्रेत का वास है तो इंसान को परेशान तो करेंगे।
इसलिए यह मंदिर को निर्मल बनाकर, जैसे माँ गंगा निर्मल है उसी प्रकार निर्मल बनाकर रखे, बिल्कुल निर्मल है। और ये जीव निर्मल है, लेकिन ये तो मन की बस में है, मन की बस में है। मन जो कहता है वह ये करता है। सदगुरु साहब कहते हैं मन को कहा ना कीजिए, मन है पक्का चोर, बीच दरिया में ले जाके देगा तुमको छोड़। मन गया तो जाने दो, तन को राखो थीर, तन रहेगा फिर तो मन आएगा फिर। मन जो हाथी को देखते हैं कितना बड़ा वजन को हाथी रहता है, झूमते चलता है, उसी प्रकार ये मन हाथी है। और मन हाथी को किस चीज से कंट्रोल करना है, तो ज्ञान अंकुश लगाकर। ये सदगुरु का जो ज्ञान है, ज्ञान बने है तलवार शब्द की ढाल बनी। ये ज्ञान जो है एक अंकुश है, जैसे हाथी को पिलीमान अंकुश लगा लेता तो बस में चले आते। इसे मन रूपी जो हाथी है, इसके दबंग करने के लिए ज्ञान की जरूरी है, सद ज्ञान की जरूरी है, तो मन आपका बस में चला आएगा तो भक्ति सिद्ध हो सकती है। नहीं तो मन है यहाँ, तन है यहाँ, मन कहीं और है, तो भक्ति नहीं होगी। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो जीवन पर उतारने का प्रयास कीजिएगा ना, उतार कर तो देखिएगा क्या लाभ मिलता है। रानी कमलावती को सदगुरुदेव ने कहा, बेटी अब मैं जा रहा हूं, यदि मेरी वाणी को नहीं समझ पाएगी, रास्ता से अलग हो जाएगी तो पुत्र मिलेगा नहीं, निर्वंश बनकर रहोगी। रानी कमलावती बोली, गुरुदेव जो आप कहें मैं वही करूंगी। कह करके साहब जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। रानी कमला उस दिन से भक्ति और भजन करना आरंभ कर दिया। साधु को बुला बुला कर, अतिथियों को बुलाकर, भिखारियों को बुलाकर, निर्धनों को बुलाकर धन और भोजन प्रत्येक दिन करा। जिस दिन साधु राजा के दरबार में भोजन नहीं करते, उस दिन दोनों प्राणी भूखे रह जाते थे। ऐसे मन तन से भक्ति भजन में लग जाते हैं राजा कृष्णचंद्र, रानी कमलावती। जापे कृपा राम कहोई, तापे कृपा करई सब कोई। मालिक का अपार कृपा हो गए। 9 महीने के बाद बहुत सुंदर बालक जन्म लिया रानी कमलावती की गर्भ से, जिसका नाम बबुआ कृष्णचंद्र रघुनाथ कुमार है। इसी प्रकार क्योंकि बच्चों का मुंडन है ना, हो तो गया, इसलिए मैं इस कथा को रखी। बबुआ रघुनाथ कुमार बहुत सुंदर है। इसी प्रकार साधु संतों को बुलाकर महाराज कृष्णचंद्र बड़ी धूमधाम के साथ सत्संग और भंडारा करते हैं। सभी साधु संत रघुनाथ कुमार को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद पाकर रघुनाथ कुमार धन्य हो जाते हैं। महाराज कृष्णचंद्र सभी साधु संत को विदाई वस्त्र देकर विदाई करते अपनी गृह से। अपनी गोद में लेकर रानी कमलावती झुला रही थी। कितने दुलार प्यार कर रही थी। कह रही,